अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। आप लोग अगर जिन्होंने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो उन्होंने ये पूरी डिटेल पैकिंग जो है ना मेरी देख ली होगी, लेकिन मैंने सोचा एक क्विक सा रिकैप दे दूँ जो कि लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बस भी आज जो है ना वही नाइट का जो है ना मेरा सारा काम मैं अपना कर रही थी, जो काम अपनी रात में मैं कर के रख सकती थी वो मैंने कर लिए थे। जैसे कि बच्चों को सुलाने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने बैग पैक किया, क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ जाना था सवेरे से अपनी सिस्टर के यहाँ। और तो फिर जो है ना सुबह में बिल्कुल भी बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करो और फिर जो चीज़ें वगैरह उनकी मज़ीद जाते जाते रखनी होती हैं वो रखना, और ये सब कुछ जो है ना फिर एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हस्बैंड जो है ना वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि जल्दी कर लो, देर हो रही है, देर हो रही है। तो फिर मुझे ये सोचती है कि रात को जो है ना मैं सारे काम निपटा के रख लूँ। और जाने से पहले ना मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा किचन, मेरा घर बिल्कुल क्लीन क्लियर हो, हर चीज़ जो है ना मेंटेन्ड हो अपनी जगह पे। तो अभी जो है ना किचन की ये हालत थी, क्योंकि कुछ जो है ना वो चीज़ें अपनी फ़िल करी थी मैंने, कुछ बर्तन वगैरह खाने के इस तरीके से सब ना फैला हुआ था। और जाने से पहले क्या, ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है कि ना रात को खाने के जो जितने भी बर्तन हो ना वो सब मैं धो के सोऊं, और किचन को ना मैं बिल्कुल क्लीन करके ज़ीरो मीटर करके ना मैं छोड़ती हूँ। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि औरत जो है ना वो हर चीज़ को साफ़ करती क्यों है? दोबारा गंदा करने के लिए या फिर किसी से करवाने के लिए? जैसे बर्तन हम धोते क्यों हैं? दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कितनी अजीब सी बात है ना, हम चूल्हा साफ़ करके जो है ना हम खाना पकाना शुरू करते हैं, चूल्हा क्यों साफ़ करते हैं? दोबारा गंदा करने के लिए। तो ये बड़ी एक अजीब सी थॉट मुझे जो है ना वो कल परसों में आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना वो लाज़मन शेयर करूँगी। अच्छा, बस साथ ही साथ अब जल्दी से जितने भी मेरे रात के या सुबह तक के बच्चों के साथ के जितने भी बर्तन होते हैं ना फिर मैं धो लेती हूँ। कभी कभार ये होता है कि मैं हाथों हाथ ही धोती हुई चलती हूँ बर्तनों को ना। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ मुझे इधर से उधर, उधर से उधर होना पड़ता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं यार रात को ना सुकून से बच्चों को सुला के ना किसी भी टाइम फिर कर ही लूँगी। लेकिन ये कि ना छोड़ती नहीं हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं छोड़ूँ नहीं, मैं ये काम जो है ना मैं कर लूँ। लेकिन इंसान हूँ, कभी इल्ला माशा ऐसा हो भी जाता है कि जैसे तबीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन वो बहुत शाज़ नादर की बात है कि कभी ऐसा होता है कि फिर मैं ये होता है कि छोड़ देती हूँ कि यार चलो सुबह मैं कर लूँगी, अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन बहुत कभी होता है वो। तो बस बर्तन वगैरह सारे मैंने धो लिए थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता है या नहीं? मेरे साथ तो अक्सर व बेश ऐसा होता है कि सारे बर्तन जमा कर लेती हूँ मैं, सबको फिर अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, और ना सिंक को सारा साफ़ सुथरा करके वाइप आउट करके हर चीज़ को क्लीन करके जो है ना मैं अपने तौर पे मुझे ये होता है कि यार ये वाला काम मेरा निमट गया, तो बस अब जो है ना अब अंदर जाना है। तो फिर जब आप पीछे मुड़ के देखें तो एक मज़ीद बर्तन जो है ना वो आपका मुंह चिढ़ा रहा होता है। और मेरे साथ ना यार यही हुआ कि अरे यार सारे बर्तन वगैरह धो लिए, लेकिन ये खाने का पतीला तो रह गया, तो चलो इसको करते हैं बाद में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है स्टोव जो है ना मैंने सुबह में ही पूरी तरीके से धो लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। तो बस अभी सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से ही साफ़ करना था मुझे। बाकी अब ये खाना जो है इसको भी बॉक्स में निकाल के रख दूँगी। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना अपनी बहन के यहाँ मैं ऐसे सोच में नहीं जाती कि मुझे रुकना है, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ें पैक इसलिए कर लेती हूँ कि कोई कुछ पता नहीं होता ना। पिछली दफ़ा भी मैं इस सोच में नहीं गई थी कि मैंने रुकना है, लेकिन ये हो गया था कि चलो रुक जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था इस चीज़ को। और अभी भी मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मैंने रुकना है, तो लेकिन मैं फिर नहीं रुकी ना, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। हम बच्चों के हवाले से भी ना बहुत ज़्यादा बच्चे जो ज़ाहिर है मैं अपनी बहन की भी बात करूँगी, मेरी बहन के बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी क्रैंकी होते हैं रात के टाइम पे। फिर हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि ना रात को किसी को तंग नहीं करना, रात को ना बस खैर से अपने घर आओ। लेकिन इंसान है, कभी कभार जो है ना दिल भी चाह जाता है कि यार चलो बहन के पास रुक जाते हैं, बैठ के बातें कर लेते हैं। पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने यही किया था कि बच्चों वगैरह को हमने सोचा हम सुला के ना फिर आराम से हम कॉफ़ी बनाएंगे और फिर जो है ना आराम से बैठ के बातें करेंगे। लेकिन बच्चों ने ही सोने में तो 2-2:30 बजा दिए थे कि फिर हम दोनों इतना थक गई थी, हमने कहा नहीं भाई अब सो जाओ, सुबह ही सुबह सारे फिर उठ जाएंगे खैर से, और फिर बिल्कुल भी सोने को नहीं मिलेगा। तो फिर जितनी भी हम लोगों को नींद मिली फजर तक जो है ना फिर हम दोनों सो गई थी। तो बस इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा चलते फिरते इधर उधर होते होते जितनी बातें कर सकेंगे कर लेंगे, बाकी ये कि साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है। और मेरी बहन की कोशिश होती है कि ना
सब कुछ ही बना लूँ, कुछ ना कुछ खिला दूँ। मकसद मैं उनसे ये कहती हूँ यार बैठ जाओ, मैं सिर्फ खाने नहीं आई हूँ, मुझसे बैठ के बातें करो। बहनों का यही तो होता है कि कभी कभार हम लोग मिलती हैं तो बैठ के बातें करते हैं एक दूसरे से, जो है ना वो अपने दिल को हल्का करते हैं। तो लेकिन बस उसका ये होता है कि ना मैं ये बना लेती हूँ, मैं बच्चों के लिए वो बना लेती हूँ, मैं खाने में ये बना लेती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को परेशान कर लेती है। खैर अल्लाह का शुक्र है, सारे किचन की क्लीनिंग जो है ना वो डन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस हम क्या करेंगे कि अब जाके आराम से सुकून से सोएंगे। और पानी जो है ना मैंने भर लिया अपने पास। सारी रात में मेरी कोशिश होती है कि ये टम्बलर जो है ना मैं 1 से 2 टम्बलर मैं पी लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं लेटते के साथ तो मैं नहीं सो जाती है। देखें अभी ये छोटा मेरा पैकेट जो है ना ये जाग चुका है मेरे बर्तन धोने में, हालांकि मैं इतने आराम से धो रही थी। तो बस खैर से इसको जो है ना मैंने सुलाया। उसके बाद मैं अपनी तहज्जुद के लिए उठ गई थी। एक आधे घंटे की जो है ना मैंने आंखें बंद करी थी सिर्फ, फिर मैं तहज्जुद के लिए उठ गई थी। तहज्जुद में मैंने वही अपना कहवा बनाया जो मैं बनाती हूँ, ज़ीरे अजवाइन का, और इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, ओ नहीं सॉरी गार्लिक नहीं, जिंजर पाउडर डाल के। जैसे गार्लिक पाउडर में भी कोई इश्यू नहीं है, कोई मैं इतना कोई आपको परेशान करने वाला नहीं बात। गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी वज़न के लिए होता ही होता है। लेकिन ये कि जिंजर पाउडर मेरी बहन ने मुझे बताया, तो वो थोड़ा सा डाल लेती हूँ, थोड़ा सा हनी डाल लेती हूँ और लेमन का जूस डाल लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा कहवा चल रहा है, बहुत हल्का फ़ील करती हूँ मैं जब इस कहवे को पी लेती हूँ। बॉडी टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि ना इतनी ज़्यादा ना ठंड लग रही होती है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल। और प्यास का एहसास नहीं होता, ज़्यादातर भूख का एहसास नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा जो है ना न्यूट्रल सा डे बहुत अच्छा सा गुजर जाता है। और बस तहज्जुद पढ़ूँगी, साथ साथ फ़जर हो जाती है, तो फिर फ़जर पढ़ के तो बस फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। उसके बाद फिर सुबह में ही जो है ना हस्बैंड ने 9 बजे उठा दिया था सबको, हम सबको उठा दिया था। और नाश्ता जो है ना वो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाया। और हस्बैंड ने बनाया, मतलब मैंने नहीं, मेरा नहीं। आप लोग सोचा करें नाश्ते की जो ड्यूटी लग गई है ना वो हस्बैंड की लग गई, और वो उन्होंने खुद अपनी पसंद से लिए, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो खुद अपनी पसंद से, उनको खुशी होती है कि मैं अपने हाथ से जो है ना अपने बच्चों को नाश्ता करा के जाऊँ। ये उनकी अपनी चॉइस है, इसमें मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई आप लोग मेरे बारे में ये सोचे तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने उनके ऊपर थोपा हुआ नहीं है, उनकी अपनी खुशी होती है। वो मेरे लिए ऑमलेट बनाएं, बच्चों के लिए हाफ़ फ्राई बनाएं, चाय बनाएं, ये सब अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो सब कुछ। बर्तन में रात को इसलिए मेरा ये कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड को सुबह बर्तनों के हवाले से कोई परेशानी ना हो, उनको हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मौजूद मिले। तो खैर बस बच्चों की जो रात को मैंने आपसे कहा था कि अब सुबह की जो चीज़ें पैकिंग वाली होती हैं फिर मैं सुबह को ही रखूँगी, वो यही था कि कुछ इनकी हैंड टू हैंड की दवाइयाँ थी वो रखनी थी, और ये फ़ीडर्स वगैरह इनका, क्योंकि सुबह से मुझे जाना था और सुबह से रात तक में मेरे बच्चों ने 2 दफ़ा फ़ीडर पी लेते ना वो। तो रात की फ़ीडर भी मैं वहीं से फिर आदो को पिला के ले आई थी, आदो की जो है ना वो मैं बना के ले आई थी। और बस फिर इस तरीके से फ़ीडर जो है ना मैं ख़ाली करके रख लेती हूँ। और बच्चों के लिए कपड़े निकाले थे, हस्बैंड के भी कपड़े निकाल लिए थे, ये छोटू के कपड़े निकाले थे, और अपने लिए जो है ना मैंने वही पर्पल ड्रेस निकाला था जो मैंने अपने चेज़ शॉपिंग वैल्यू में आप लोगों के साथ, चेज़ वैल्यू की शॉपिंग वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और ये इयररिंग्स मैंने टीमो वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करे थे, तो इसको मैं जो है ना इसके साथ कंबाइन करूँगी। बेटी के लिए ये वाला ड्रेस निकाला है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसको मैं वो पहनाऊँगी। और अब हम जो है ना वो पहुँच चुके थे। अच्छा, बेटी को भी मैंने टीमो वाले गोल्डन इयररिंग्स बनाए थे जो 2 एक साथ के थे। और ये है मेरा भांजा, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और जब मैं जाती हूँ ना तो मेरी छोटी को ना यही लेके बैठा रहता है, मुस्तकिल बस लेके बैठा रहता है। और ये मेरे बच्चे इधर उधर घूमते हुए, मेरी बहन का ना ऐसा है कि वो कुछ भी बस बच्चों को ना कुछ भी करने देती हैं, कुछ भी खिलाने देती है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है अपनी बहन पे। खैर बस फिर उसके बाद हम लोगों ने दोपहर का खाना लगाया और हम लोगों ने खाना खाया। साथ साथ में ना मेरी बहन ने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। मकसद उनको ये लग रहा था कि शायद मैं ना नाश्ता करके नहीं आई होंगी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी ऑमलेट वगैरह, रायता, ये सब कुछ बना लिया था। अच्छा, मेरी बहन का मसला क्या चल रहा है, लाइट जाती है तो गैस आती है, और लाइट आ जाती है तो फिर गैस चली जाती है। तो ये बड़ी कोई ना उनके साथ मसलहत चल रही है। तो अभी वो रोटी वगैरह बना के हटी थी, तो जल्दी जल्दी से लाइट आने से पहले पहले जो है ना मैंने चाय भी, फिर मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि
एक तो ये कि मेरी बहन को मेरे हाथ की चाय पसंद बहुत है, दूसरा ये कि मैंने देखा कि यार अगली इतना कुछ करके जो है वो थकी हुई होगी, तो फिर मैं फटाफट से मैं भी चाय बना लूँ, क्योंकि मैं सुबह से बस मैंने भी कुछ भी नहीं किया था, नाश्ता हस्बैंड ने बना दिया था, बाकी बच्चों की चीज़ें वगैरह रखना, बच्चों को तैयार वगैरह करना, बस इसके अलावा मैंने कोई रूटीन वर्क में से मैंने कुछ नहीं किया था। बस जल्दी जल्दी से मैंने चाय बनाई अपने लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने भी चाय पापा खाना था। अच्छा, ये शाम का टाइम था, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शाम का टाइम था। सुबह की चाय तो मेरी बहन ने बना के रखी हुई थी थर्मस में ही, जो हमने ब्रंच किया है ना उस टाइम तो बहन ने चाय बना के रखी हुई थी थर्मस में। ये शाम की चाय मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके बाद जो है ना फिर बहन ने मेरे लिए ये लैटेन, पता नहीं कॉफ़ी होती है क्या होता है, लैटेन जो फेंट के बनाते हैं ना वो वाली, वो उन्होंने मेरे लिए बनाई। बहुत ही मज़े की मीठी मीठी सी कॉफ़ी ना हम दोनों बहनों को पसंद है, मतलब ज़्यादा मीठी वाली। उसके बाद जी अल्लाह हाफिज़ और खैराबाद कहा मैंने अपनी बहन को, और फिर हम लोग अपने घर की तरफ आ गए। घर आन के सारे रूटीन के काम जितने भी फैले हुए होते हैं वो सब करे, बच्चों को चेंज कराया, और जितने भी काम निपटाने वाले थे, हस्बैंड को खाना वाना देना था वो सब किया, और फिर सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी। बच्चों को सुला भी दिया था, क्योंकि बच्चे ना माशाल्लाह खेल खुल के बहुत ज़्यादा थक गए थे, आधे आधे तो गाड़ी में ही वो सो गए थे। तो बस फिर अब अल्लाह का शुक्र रूटीन यहीं पे एंड करते हैं। ग्रीन टी पीऊँगी और फिर थोड़ा सा मोबाइल देख के फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।